खान का आज लाहौर में एहतजाजी रैली की क़यादत करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट से जिले शाह के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पहले कहा जिले शाह का कत्ल हुआ, मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर कहा हादसा हो गया। अब जुर्म की शहादतें खत्म करने की कोशिश हो रही है। मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे कारकुन सड़क से जिले शाह की लाश उठाकर ले गए थे। जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफ्तीश कराएं। इन दरिंदों से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। साबिक वजीर आजम को इंसाफ ना मिले तो आम लोगों को कैसे मिलेगा? खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करूंगा। तो अब हुकूमत पंजाब ने शहर में इस हसास दिन यानी 12 मार्च 2023 को रैली निकालने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया और दफ़ा 144 का निफाज किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लाहौर में एक बार फिर दफा 144 लगा दी गई। तहरीक इंसाफ रैली नहीं निकाल सकेंगे। हालात खराब करने की कोशिश की गई तो पाबंदी में इजाफा होगा। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा इंतखाबी मुहिम 6 अप्रैल से शुरू होगी। पंजाब हुकूमत ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स तलब कर ली। रेंजर्स जमान पार्क और अहम मकामात पर तैनात की जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इस जो दफ़ा 144 लगाने का इंतजाम है उसको मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद दफ़ा 144 लग ही नहीं सकती और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे, इसको कालेदम करार दे। तहरीक इंसाफ ने हर सूरत रैली निकालने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद पाबंदी नहीं लग सकती। जल्द से जुलूस नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? PSL मैच शाम को होगा, हमारी रैली दोपहर में निकलेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दफा 144 का कोई जवाब नहीं, फैसले को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशन हो, चीफ मिनिस्टर की, IG की, ये CCPO की, इनकी तो आप फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन लें। इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला IG और CCPO से इस्तीफा ले। इमरान खान का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने भी मरीम नवाज का मौक़िफ़ अपना लिया। मरीम नवाज जगह जगह अदलिया को बुरा भला कह रही हैं, लेकिन तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मेरे खिलाफ 80 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बाहर बैठा शख्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। मुल्क में ताकत की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। कौम अदलिया की तरफ देख रही है। अदलिया पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनने से रोक सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिताब पर मरीम नवाज का तंज। ट्वीट में तनकीद कर दी। कहा लाशों का मुंतज़िर गद कहलाता है, सियासतदान नहीं जिसकी सियासत लाशों की मोहताज हो जाए। ये जान लो कि इसका हर हरबा नाकाम हो चुका है और वो जान गया है कि शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। वो जो बंदा है वो तशद्दुद से नहीं मारा। 8:30 बजे राजा शकील साहब यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे। आपको पता है और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। PTI कारकुन तशद्दुद से नहीं हादसे में जा बहक हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अली बिलाल की मौत के एक नए रुख पर पर्दा उठा दिया। दलील के लिए 31 CCTV फुटेजेस भी पेश कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं जमान पार्क में साजिश रचाई गई। मुझ पर पहले साजिश और अब कत्ल का इल्जाम लगाया गया। 8:30 बजे यास्मीन राशिद को तमाम मालूमात दी गई। बताया गया हादसे में बंदा फौत हो गया। इसके बावजूद कत्ल केस की दरख्वास्त दे रहे हैं। बोले सियासत करें, किसी को गुमराह ना करें। हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। अली बिलाल के बूढ़े वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर का भी दावा किया। तमाम शवाहिद मिले और वो टेलीफोन्स मिल गए कि किस सियासी लीडर से किस वक्त बात हुई और वो ऑडियो भी आपको दिखा दी जाएगी।
और उसमें ऑडियो मैसेजेस होंगे। ये कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होगा। ये तमाम लोग अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। 6:52 पे काले रंग की लीगों ने सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके ड्रॉप। सियासी लीडर से गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मिल गई। कहा गया बिलाल की मौत को इस्तेमाल किया जाए। ये साजिश नाकाम हुई। आईजी पंजाब कहते हैं सोशल मीडिया की एक वीडियो का जवाब देंगे। 6:52 पर काले रंग की वीगो से लाश सर्विसेज अस्पताल लाई गई। गाड़ी पीटीआई सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट राजा शकील की है। आईजी पंजाब की अली बिलाल के घर आमद, लवाहिकीन को केस की तहकीकात और शवाहिद से आगाह किया। जब तक लवाहिकीन मुतमईन नहीं होंगे चालान नहीं किया जाएगा। आईजी की यकीन दहानी। कहा अगर पुलिस कसूरवार निकली तो हम हाजिर हैं। ये जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। जिले शाह के कत्ल पर कवर अप कहानियां बनाई गई। फवाद चौधरी ने मरीम नवाज की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी, जिसमें मरीम नवाज कह रही हैं कि अंकल पीटीआई के वर्कर के इंतकाल पर ये कहना चाहिए ना, अफसोस तो बहुत है किसी हादसे में उनका इंतकाल हुआ है। ये भी सुना पीटीआई के लोग उनको जाती कार में लाए थे और छोड़कर भाग गए। जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। हमारी खवातीन के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद जख्मी होते हैं। और ये सारा काम जो है इसकी मंजूरी जो मोहसिन नकवी और आईजी जो पंजाब है वो दे रहे थे। फवाद चौधरी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर अप स्टोरी करार दे दिया। कहा अली बिलाल के कत्ल को भी कवर अप करने की कोशिश की गई। तमाम ऑपरेशन वज़ीर आला हाउस से कंट्रोल हो रहा था। पहले प्राइम मिनिस्टर का टाइटल शहबाज शरीफ के पास था, अब मोहसिन नकवी के पास आ गया है। जब इनकी हुकूमत जाएगी तो सारे जेल में होंगे। जिले शाह के कत्ल का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जिले शाह के कत्ल पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फरूख हबीब बोले जिले शाह का खून मोहसिन नकवी के सर पर है। हमाद हसन ने ट्वीट में लिखा अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मोहसिन नकवी के झूठ का सबूत है। इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ और अली बिलाल के कत्ल पर गौर करें। कहानियां बनाई गई हैं। बाथरूम के लिए जो है वो उतरे सब लोग और जिले शाह जो है वो भागा। जाहिर है पुलिस की कस्टडी, उसने कहा दरवाजा खुल गया मैं भागूं, और वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। पीटीआई कारकुन अली बिलाल के साथ क्या हुआ? नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी ने एक और कहानी सुना दी। कहती हैं कारकुनान गिरफ्तारी के बाद बहाना बनाकर पुलिस वैन से उतरे। अली बिलाल को गाड़ी की टक्कर लगी और हादसे में मौत वाक़ई हो गई। जल्द वीडियो सामने आ जाएगी। उस्मा बुखारी ने कहा जो कहा वो कुछ देर बाद सच हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस आ गई। अली बिलाल को टक्कर मारने वाले ड्राइवर ने एतराफ कर लिया। कहा हम माल रोड जा रहे थे, एक शख्स सामने आ गया। टक्कर के बाद हम जख्मी शख्स को सीएमएच ले गए। जिले शाह की मौत हादसे में नहीं तशद्दुद से हुई। जिले शाह के भाई ने मोहसिन नकवी और दीगर के हादसे में मौत की कहानी को झूठ पर मबनी करार दे दिया। फरूख हबीब ने अली उस्मान की निजी टीवी से गुफ्तगू शेयर कर दी। जिले शाह के वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर का दावा भी झूठा निकला। सानिया मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा हो चुकी होती तो आज सानिया जमान पार्क रोनुमाना होता। परवेज इलाही बरस पड़े। बोले आईजी पंजाब इंतजामिया और पुलिस अली बिलाल की शहादत में बराबर के कसूरवार हैं। जुडिशल इंक्वायरी के मुलजिमों में मोहसिन नकवी और आईजी सरे फहरिस्त हैं। जुडिशल इंक्वायरी करके कसूरवार को फांसी दी जाए। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी ज़रूर बात होनी चाहिए कि इस नाकल क्यों नहीं पहुंचा और इसकी तहकीकात होंगी, इंक्वायरी होगी, लेकिन इस बार जान ऐसे नहीं छूटेगी। मैं बजाते ख़ुद इस तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहा हूँ। ये अमल ज़रूर बताया जाएगा मीडिया के सामने कि ये वजूहात क्या हैं कि आग लगने के बहुत देर बाद तक अमला क्यों नहीं पहुँचता, उसके क्या रीज़न है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी ज़िम्मेदार होगा वो कैफरे किरदार है।
गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी कहते हैं शारा फैसल पर बंद इमारत में आग लगने की तहकीकात की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एमडी वाटर बोर्ड और दीगर हुकाम से राब्ते में हैं। फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची, पानी की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ा। बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि मुजरिम है। हम अपने बेटों, बेटियों और बहनों समेत झूठे मुकदमात में अदालतों में पेश हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वार, कहा इमरान खान चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेकाम की आग भड़के। सड़कों पर अफरा तफरी और फितना और फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान पर IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने का भी इल्जाम। नून लीग को धचका, दबंग सियासतदान शेख वक्कास अकरम कप्तान खिलाड़ी बन गए। PTI में शमूलियत का ऐलान, इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। एक सियासी जमात लाहौर की सड़कों पर लाशें ढूंढती फिरती थी कि कहीं से कोई लाश हाथ आ जाए। तरीके इंसाफ रहती है कि कहीं ना कहीं से किसी को जानी नुकसान हो ताकि हम उसका सियासी फायदा उठा सकें। एक सियासी जमात लाहौर की सड़कों पर लाशें ढूंढ रही है। अता ताड़र की तनकीद, कहा जिले शाह की मौत से मुतालिक हर सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। जावेद लतीफ कहते हैं PTI वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं। क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? रियासती वसाइल से चेयरमैन PTI को बचाने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी इमरान खान को इख्तियार में लेके आए उनके खिलाफ साजिश की, ये साजिश है अफरादों के खिलाफ नहीं कर रहा। चीजों को जब ताने बाने मिलाएंगे तो बात ये आएगी कि ये साजिश है इस मुल्क और इस कौम के खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। ये कोई शख्स करवा रहा है, कोई शख्स नहीं, कोई मुल्क करवा रहा है। शर्जील मेमन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा इमरान खान किसी मुल्क के कहने पर साजिश कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश के आलाकार हैं। इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से खतरा है। शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस के किराए में इजाफे का इंदिया। सईद गनी कहते हैं इमरान खान आज भी मीडिया और अदलिया समेत कई और लोगों के लाडले हैं। इमरान न्याजी की गिरफ्तारी इसी वक्त हो जानी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने आइन की खिलाफ वर्जी की। पाक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले अख्ताम पजीर। आर्मी चीफ ने शुरा को एजाजात से नवाजा। टीमों की कारकर्दगी को सराहा। का तरबियती मश्क के तौर पर ये मुकाबले जवानों की सलाहियतों को मजीद निखारते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान औसाफ बरकरार रखे। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब पीर को होंगे। जुमे को वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेश की शराइत पर अमल दरामद कर लिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून से ज्यादती के मुजरिम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज ने वक़्वा के 9 माह बाद केस का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि उम्र कैद का दौरानिया मुजरिम की जिंदगी खत्म होने तक होगा। कराची के इलाके केवाड़ी अली मोहम्मद कोट में मुबैना जहरीली गैस से अमवात का केस। अदालती अहकामात पर जाबहक अफराद की कब्र कुशाई नमूने हासिल कर लिए गए। पोस्टमार्टम से अमवात का तयन करके पुलिस तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। लाल शबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 771वां और सेवन शरीफ में 3 रोजा तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की मज़ार पर हाजिरी, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।